आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ झारखंड की बहुत ही फेमस मिठाई की रेसिपी। एकदम सॉफ्ट मुलायम रसीली सी ये मिठाई बनके तैयार होती है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कच्चे चावल। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी कच्चे चावल लिए हैं और जो भी आपके घर में चावल आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घीर वाला चावल जो आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चावल को अच्छे से हमें पानी डालकर इस तरह से मसलकर अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेना है, क्योंकि इससे जो गंदगी है वो सब निकल जाए। तो मैं इस तरह से अच्छे से मसलकर साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर चावल को इस तरह से मैंने धुलकर तैयार कर लिया है। इसका पानी निकाल देते हैं और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे डाल देंगे। इसे हमें दरदरा सा पीस के तैयार करना है, एकदम महीन नहीं पीसना है, जैसे कि चावल के 2 टुकड़े हो जाएं, बस इतना ही पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे हल्का सा इसे पीस लेते हैं। अब हमने इसे दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से टुकड़े हो गए हैं, जैसे दलिया होता है ठीक उसी तरह से। अब एक पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप मिठाई को बनाना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और जैसे हमारा 1 कटोरी चावल था तो हम यहाँ पे 3 कटोरी दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 3 कटोरी दूध मैंने इसमें डाल दिया है और दूध को गर्म होने देते हैं। कुछ ही देर में दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए, और आप चाहो तो इलायची को इसी तरह से खोल के भी डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो चावल हमने दरदरा सा पीस के रखा है इसे डाल देंगे और एक बार फिर इसे चला देंगे। अब हम इस तरह से इसे अच्छे से चला देंगे, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे आपको इस तरह से पकाने में इसे। और अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी तो इसे ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे कवर कर दीजिए और धीमी आंच में बढ़िया तरीके से इसे पकने दीजिए। इसका चावल जो है एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बीच में चाहें तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और चावल को चला सकते हैं। तो इस तरह से चावल को जब आप चलाएंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखें ये बहुत ही बढ़िया खीर के जैसे बनके तैयार हो गया है। अगर इसमें चीनी डाल दें तो ये खीर तैयार हो जाएगी, लेकिन आज हम झारखंड की बहुत ही फेमस मिठाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसे पका लेंगे बढ़िया तरीके से। इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। तो जब अच्छे से थिक हो जाए तब तक हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब देखिए ये काफ़ी थिक हो चुका है, इस तरह से सूखा डो के जैसे हो गया है। इसे हमें ऐसे ही पका के तैयार करना है। बहुत ही बढ़िया ये पक गया है। अब क्या करेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे और इसी पैन में इसे फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है और इसे साइड रखेंगे और फिर इसके बाद एक बर्तन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गहरा बर्तन लिया है क्योंकि इसके लिए हमें चाशनी बनानी है। तो 1 कप चीनी ले लेंगे यहाँ पर और साथ में हम डाल देंगे इसमें पानी। यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी डाला है, यानी पूरे 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है 1 कप चीनी में। तो बस अब धीमी आंच में चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं और जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और आप चाहो तो इसमें केसर के धागे डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो। और इसमें उबाल आ गई है और बस 2 से 3 मिनट ही पकाना है इसे, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। और इस तरह से इसे पकने देते हैं। पकने के बाद ये देखें 2 से 3 मिनट बाद चाशनी का कलर आपको चेंज दिखेगा। तो गैस को बंद करके इसे साइड रखेंगे। अब एक थाली ले लेंगे और इस चावल को निकाल लेंगे। हाथों पर तेल या घी लगा लीजिए और इसका डो तैयार कर लीजिए। कुछ इस तरह से ये डो बनके तैयार हुआ है। अब इस तरह से मैंने इसका डो बना लिया है। अब इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे।
बहुत ही जल्दी और अच्छे से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिठाई जो है कढ़ाई वगैरह में बिल्कुल नहीं खुलती है। बस आपको इसे अच्छे से चिकना कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने हाथों पर तेल लगाया और बढ़िया तरीके से इस मिठाई को चिकना कर लिया। तो इस तरह से मैंने रोल शेप देके सारी मिठाई बना के तैयार कर ली। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इस मिठाई को क्या कहते हैं। तो बस इस तरह से मैंने झारखंड की ये फेमस मिठाई बना के तैयार कर ली है। अब तेल को गरम करने के लिए रख दीजिए और तेल हमारा गरम हो जाए तो इस मिठाई को डाल दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल धीमी आंच नहीं करनी है, मीडियम आंच में इन्हें बढ़िया तरीके से सेक लेना है। तो बस आंच को मीडियम कर दीजिए और बढ़िया से कलर चेंज होने तक इन्हें सिकने दीजिए, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस इस तरह से मैं इसे सिकने देती हूँ और जब ये हल्के से सिक जाएंगे तो एक चम्मच की सहायता से इसे हिला दीजिए, मतलब इस तरह से पलट दीजिए और इसी तरह से पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक के तैयार करना है। और मैं बता रही हूँ इस मिठाई को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही जल्दी अच्छे से ये मिठाई बन जाती है। अब देखिए इसका काफ़ी कलर चेंज हो गया है, लेकिन जैसे रसगुल्ले वगैरह का कलर रहता है गुलाब जामुन का, ठीक हम उसी तरह का कलर इसमें लाएंगे। तो थोड़ा सा और इसे सिकने देते हैं। अब कलर एकदम परफेक्ट इसमें आ गया है, पूरा अच्छे से ये गोल्डन हो गए हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सिक्के तैयार हुए हैं। अब इसी तरह से हमें सारे सेक के तैयार कर लेने हैं। तो एक एक करके हम बाकी के भी डाल देते हैं और सिकने देते हैं जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। अब इनका भी कलर चेंज हो गया है तो इनको भी निकाल लेते हैं। और अब हमने इस तरह से सारे तलकर तैयार कर लेने हैं। अब इस तरह से सारे तल गए हैं तो यहाँ पे चाशनी में हमें इसे डाल देना है। तो जब ये गरम गरम रहे तो इस तरह से हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद सिर्फ 10 मिनट आप इसे छोड़ दीजिए, कुछ इस तरह से हिलाकर। बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट मुलायम रहेंगे। तो बस इस तरह से मैंने ढककर इसे छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट से हैं, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और देखिए कितने बढ़िया रसीले से बने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये मिठाई की रेसिपी। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।